देखिए, आज हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में। तो जिस प्रकार नाम से ही है समकोण त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि जिसमें 3 भुजाएं होंगी तथा उसमें कम से कम एक समकोण होगा। तो 90 डिग्री का जो कोण होता है वह समकोण कहलाता है। तो इस डायग्राम की बात करें तो इसमें कोण भी 90 डिग्री है, तो ये इसमें समकोण 90 डिग्री के कोण को ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 3 इसमें भुजाएं हैं, भुजा AC, भुजा BC एवं भुजा AB। अब किसी भी समकोण त्रिभुज के अंदर भुजाओं के 3 अलग नाम होते हैं। एक कर्ण होता है, दूसरा आधार होता है और तीसरा लंब होता है। अब हमें कैसे तय करना है कि कौन सा भुजा कर्ण होगी, कौन सी आधार और कौन सी लंब। तो 90 डिग्री के ठीक सामने जो लाइन होती है, तो इस डायग्राम की बात करें तो ये कोण भी 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने लाइन AC है, तो ये कर्ण कहलाएगी। दूसरा, अब 2 भुजाएं बचती है, लंब और आधार। तो ये हम कैसे तय करते हैं? तो किसी भी क्वेश्चन को करते वक्त हमें थीटा दिया जाएगा। जैसे एक कोण तो ये 90 डिग्री हो गया इसके अंदर, इसके अलावा 2 कोण और बचते हैं हमारे पास में, कोण C और कोण A। तो हमें प्रश्न के अंदर जिस कोण का उपयोग करना है, इस डायग्राम की अगर बात करें तो मान लीजिए हमें कोण C का उपयोग करना है। प्रश्न को सॉल्व करते वक्त हमें कोण C का उपयोग करना है। तो कोण C के ठीक सामने जो लाइन होगी वह हमेशा लंब कहलाएगी। अब तीसरी भुजा अपने आप बच गई BC, तो वो आधार हो जाएगी। मान लीजिए इसी डायग्राम को देखकर हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा जाता है और हमें कहा जाता है कि आपको कोण A काम में लेना है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। तो कोण A के सामने वाली लाइन कौन सी हो गई? भुजा BC। तो फिर इस प्रश्न के अंदर हम कहते हैं कि लंब का नाम है BC और जो अपने आप ही तीसरी भुजा बच गई AB वह कहलाएगी आधार। कुछ विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि जो नीचे है, यानी इस डायग्राम में जैसे BC है तो जो नीचे है वही आधार है। तो आधार होने का ये कोई कारण नहीं बनता है कि लाइन नीचे है। ये जो लाइन है AB, ये भी आधार कहला सकती है अगर हम इसे थीटा लेते हैं। क्वेश्चन डिपेंड, हम आगे क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तब हम जान पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को हमें लाइन को आधार लेना है और कौन सी को लंब लेना है। थैंक यू।